नमस्कार। एस कुमार ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सिंह लग्न की कुंडली में राहु का सभी 12 भाव में क्या फल होता है। राहु कुंडली में हमेशा भाव और उसके स्वामी के अनुसार फल देता है। यदि स्वामी अच्छा है और भाव अच्छा है तो राहु अच्छा फल देगा, और यदि स्वामी और उसका भाव अच्छा नहीं है तो राहु वहां पर बुरा ही फल देते हैं। तो आइए जानते हैं सिंह लग्न की कुंडली में राहु का सभी 12 भाव में क्या फल होगा। सिंह लग्न की कुंडली में राहु लग्न में कभी भी अच्छा फल नहीं देते, क्योंकि राहु और सूर्य दोनों परस्पर शत्रु है। एक तो कुंडली में सबसे पावरफुल ग्रह है यानी कि सूर्य, तो वो एक तरह से अहंकारी ग्रह है, राजा ग्रह है। पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा ताकत सूर्य के पास होती है। और दूसरा है राहु, जिससे उसकी शत्रुता है। तो राहु कभी भी सिंह लग्न की कुंडली में लग्न में अच्छा फल नहीं देते। ऐसे व्यक्ति के स्वास्थ्य में बड़ी परेशानी होती है, स्वास्थ्य बार बार खराब होता है। ऐसे व्यक्ति को बहुत बीमारियां राहु देता है। और राहु यहां पर ऐसे व्यक्ति को क्रोध बहुत बढ़ा देता है। ऐसा व्यक्ति क्रोधी हो जाता है। स्वभाव इतना खराब होता है, उसकी अपनों से भी दुश्मनी जैसा व्यवहार हो जाता है। जब भी राहु की दशा अंतर्दशा आती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही क्रोधी, लड़ाकू, घमंडी हो जाता है। तो कभी भी राहु सिंह लग्न की कुंडली में लग्न में अच्छा फल नहीं देते हैं। यहां पर बैठे राहु की प्रथम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है। तो यहां पर बैठे राहु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से व्यक्ति के संतान से संबंध खराब होते हैं, शिक्षा में परेशानियां आती है। और सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर होने से शादी में परेशानियां, पति पत्नी में विवाद और साझेदारी के व्यवसाय में परेशानियां, रोजमर्रा के व्यवसाय में परेशानियां खड़ी करते हैं। और नवम दृष्टि नवम भाव पर होने से पिता से संबंध खराब होते हैं। व्यक्ति का धर्म में बहुत ही कम मन होता है, यानी व्यक्ति धार्मिक नहीं होता है। तो सिंह लग्न की कुंडली में राहु की जब भी दशा अंतर्दशा आएगी, यदि राहु लग्न में बैठा है तो वह बहुत बुरे फल देगा। ऐसे व्यक्ति को बहुत परेशान करेगा, इसका स्वभाव बहुत उग्र हो जाएगा। तो राहु की जब भी दशा अंतर्दशा आएगी तो ये चीजें देखने को मिलेंगी। यदि राहु द्वितीय भाव में बैठ जाए तो यहां पर कन्या राशि है। तो कन्या राशि राहु की मित्र राशि है, क्योंकि यह बुध की राशि है और बुध राहु के मित्र हैं। तो यहां पर ये अच्छा फल देंगे, धन में बढ़ोतरी करेंगे और कुटुंब से संबंध अच्छे होंगे। और यहां पर बैठे राहु की पंचम दृष्टि छठवें भाव पर होने से व्यक्ति के शत्रु कम होंगे, रोग ऋण कम होगा। और सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर होने से संघर्ष थोड़े कम हो जाएंगे। और नवम दृष्टि दसम भाव पर होने से नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान में फायदा होगा। मगर यदि कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है तभी ये फायदा मिलेंगे। अगर बुध की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है, यदि वो नीच राशि या शत्रु राशि में बैठा है तो इसके विपरीत फल मिलेंगे। मगर यदि बुध अच्छा है तो ये अच्छे फल देगा, क्योंकि राहु हमेशा भाव और भाव के स्वामी के अनुसार फल देता है। जैसा भाव होगा, जैसा उसका स्वामी होगा, वैसा ही फल देगा। यदि राहु तृतीय भाव में बैठ जाए तो यहां पर तुला राशि है, तो यह राहु की मित्र राशि है। यदि कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है तो यहां पर राहु बहुत अच्छा फल देंगे। यहां पर राहु ऐसे व्यक्ति को संघर्ष के साथ साथ उसका फायदा देंगे। ऐसे व्यक्ति को उसके संघर्ष का पूरा फल मिलता है। छोटे भाई बहन से अच्छे संबंध होते हैं। राहु की पंचम दृष्टि सप्तम भाव पर होने से व्यक्ति के रोजमर्रा के काम में फायदा होता है, यानी रोज के जो व्यापार करता है उसमें फायदा होता है। और साझेदारी के व्यवसाय में अच्छा होता है। हालांकि राहु की सप्तम भाव पर दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि यह विवाह का भाव है और ये विवाह और पत्नी के लिए कभी भी अच्छे नहीं होते हैं।
इनकी सप्तम दृष्टि नवम भाव पर है, तो यहाँ पर ये धर्म के लिए, भाग्य के लिए, पिता के लिए अच्छे हैं और ये खर्च कम करते हैं, तो यहाँ पर ये अच्छे होंगे। और नवम दृष्टि 11वें भाव पर होने से यहाँ पर राहु आय बढ़ाते हैं, बड़े भाई बहन से संबंध अच्छे होते हैं, तो यहाँ पर राहु अच्छा फल देते हैं। यदि कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है तो यहाँ पर राहु जब भी उनकी दशा अंतर्दशा आएगी तो बहुत अच्छा फल देंगे। यदि राहु चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर वृश्चिक राशि है। राहु वृश्चिक राशि में कभी भी अच्छा फल नहीं देते हैं, क्योंकि यह राहु की शत्रु राशि है और वैसे भी राहु वृश्चिक राशि में बहुत बुरा फल देते हैं। तो यहाँ पर राहु माँ से संबंध खराब करेंगे, घर गाड़ी वाहन में परेशानी आएगी, माँ का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। यहाँ पर बैठे राहु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर होने से संघर्ष बढ़ जाएंगे, अचानक दुर्घटना का भय भी बना रहता है। यहाँ पर बैठे राहु की सप्तम दृष्टि दसम भाव पर होने से नौकरी व्यवसाय में परेशानी आती है, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कमी आती है। यहाँ पर बैठे राहु की नवम दृष्टि 12वें भाव पर होने से ऐसे व्यक्ति के खर्च बढ़ जाते हैं, शैया सुख में कमी आती है, व्यक्ति आडंबरी होता है। यानी कि जब भी राहु की दशा अंतर्दशा आएगी तो यहाँ पर राहु हमेशा बुरे ही फल देगा, मगर यदि मंगल की स्थिति कुंडली में अच्छी है तो राहु यहाँ पर थोड़ा बुरा फल कम देगा। यदि राहु पंचम भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर धनु राशि है। धनु राशि राहु की नीच राशि है, तो यहाँ पर राहु अच्छा फल नहीं देंगे। सिंह लगन की कुंडली में राहु पंचम भाव में कभी भी अच्छा फल नहीं देते हैं। यहाँ पर ये शिक्षा में, संतान में परेशानियां खड़ी करते हैं, यानी संतान से संबंध खराब करते हैं, शिक्षा में परेशानियां आती हैं, प्रेम में भी परेशानियां खड़ी करते हैं, क्योंकि पंचम भाव से प्रेम भी देखा जाता है। और इनकी पंचम दृष्टि नवम भाव पर होने से यहाँ पर व्यक्ति के धर्म में कमी आती है, व्यक्ति के पिता से संबंध खराब होते हैं। और इनकी सप्तम दृष्टि 11वें भाव पर होने से आय में कमी आती है, बड़े भाई बहन से संबंध खराब होते हैं। और इनकी नवम दृष्टि प्रथम भाव पर होने से स्वास्थ्य में कमी आती है, व्यक्तित्व में कमी आती है, पद प्रतिष्ठा में कमी आती है। तो सिंह लगन की कुंडली में पंचम भाव में राहु कभी भी अच्छा फल नहीं देते हैं। हाँ, यदि यहाँ पर गुरु की स्थिति अच्छी हो तो राहु का प्रभाव कम जरूर हो जाता है। जब भी राहु की दशा अंतर्दशा आएगी तो राहु के ये सारे फल देखने को मिलेंगे। यदि राहु छठवें भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर मकर राशि है। मकर राशि राहु की मित्र राशि है। वैसे भी राहु छठवें भाव में कभी भी अच्छा फल नहीं देते हैं, तो यहाँ पर ऐसे व्यक्ति रोग, ऋण, शत्रु बढ़ जाएंगे। ऐसे व्यक्ति में क्रोध बढ़ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में परेशानियां राहु जरूर बढ़ा। इनकी पंचम दृष्टि दसम भाव पर होने से नौकरी, व्यवसाय, व्यापार, पद प्रतिष्ठा में ये कमी करते हैं। सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर होने से शैया सुख में कमी आती है, खर्च बढ़ जाता है, व्यक्ति के संघर्ष बढ़ जाते हैं, छोटी छोटी बीमारियां बार बार होने लगती हैं। इनकी नवम दृष्टि दूसरे भाव पर होने से व्यक्ति को नेत्रों में परेशानी हो सकती है, व्यक्ति को आय में कमी होगी, व्यक्ति को वाणी दोष हो सकता है। यानी छठवें भाव में बैठा राहु कभी भी अच्छा फल नहीं देगा। जब भी उसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो राहु यहाँ पर बुरा ही फल देंगे। यदि राहु सप्तम भाव में बैठ जाए तो यहाँ पर कुंभ राशि है, यह राहु की मित्र राशि है। हालांकि सप्तम भाव में बैठे राहु कभी अच्छे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि ये विवाह में हमेशा परेशानियां ही खड़ी करते हैं। लेकिन यहाँ मित्र राशि है, अगर शनि की स्थिति अच्छी हुई तो राहु यहाँ पर अच्छे फल देंगे, यानी रोजमर्रा के व्यवसाय में अच्छा फल देंगे, साझेदारी के व्यवसाय में अच्छा फल देंगे। इनकी पंचम दृष्टि 11वें भाव पर होने से आय में वृद्धि होगी, आय के नए नए स्रोत खुलेंगे। और इनकी सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर होने से स्वास्थ्य अच्छा होगा, व्यक्तित्व अच्छा होगा, समाज में पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और इनकी नवम दृष्टि तीसरे भाव पर होने से छोटे भाई बहन से संबंध बहुत अच्छे होंगे और जो भी कार्य करेंगे उसका पर्याप्त इन्हें फायदा भी होगा। यदि राहु अष्टम भाव में बैठ जाए
तो यहां पर मीन राशि है, यह राहु की शत्रु राशि है। वैसे भी अष्टम भाव में राहु कभी भी अच्छा फल नहीं देते, ऊपर से यहां मीन राशि है, तो राहु यहां पर अच्छा फल बिल्कुल भी नहीं देंगे। यहां पर संघर्ष बढ़ाएंगे, दुख बढ़ाएंगे, क्योंकि अष्टम भाव दुख का, संघर्ष का भाव है। ऐसे व्यक्ति को अचानक दुर्घटना होने का भय रहता है। यहां पर बैठे राहु की पंचम दृष्टि 12वें भाव पर है, तो ये खर्च बढ़ाएंगे, सैया सुख में कमी लाएंगे। ऐसे व्यक्ति में आडंबर बढ़ जाता है, ऐसा व्यक्ति ढोंगी भी होता है। यहां पर बैठे राहु की सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर होती है, तो ऐसे व्यक्ति को आय बचाने में, यानी धन बचाने में कोई रुचि नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति को वाणी दोष पैदा हो जाता है, यानी वो कुछ भी बोलता है। और यहां पर बैठे राहु की नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होती है, तो मां का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, मां से संबंध खराब हो सकते हैं, घर गाड़ी वाहन में भी परेशानी आ सकती है। तो जब भी राहु की दशा अंतर्दशा आएगी तो यहां पर राहु बुरा ही फल देंगे। और यदि राहु नवम भाव में बैठ जाए तो यहां पर मेष राशि है, यानी शत्रु राशि है, तो यहां पर राहु बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं। ऐसे व्यक्ति को धर्म में रुचि कम होती है, पिता से संबंध खराब होते हैं, ऐसे व्यक्ति के खर्च भी बहुत अधिक होते हैं। यहां बैठे राहु की पंचम दृष्टि लग्न पर पड़ती है, तो ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। ऐसे व्यक्ति की समाज प्रतिष्ठा में भी कमी आती है। यहां पर बैठे राहु की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ती है, तो छोटे भाई बहन से संबंध खराब होते हैं, बहुत अधिक संघर्ष बढ़ जाता है और फिर भी फायदा नहीं होता है। यहां बैठे राहु की नवम दृष्टि पंचम भाव पर होने से संतान से संबंध खराब होते हैं, शिक्षा में परेशानी आती है। तो जब भी राहु की दशा अंतर्दशा आएगी तो यहां पर राहु अपने ये फल जरूर दिखाएगा। मगर यदि यहां पर मंगल बहुत अच्छा हो, कुंडली में बहुत अच्छा हो, उच्च राशि में या स्वराशि में बैठा हो, तो फल ठीक इसके विपरीत होंगे, यानी कि राहु नवम भाव में बहुत अच्छा फल देने वाला ग्रह होगा। यदि राहु दशम भाव में बैठ जाए तो यहां पर वृष राशि है, यह शुक्र की राशि है, तो राहु की मित्र राशि है। यदि शुक्र की स्थिति कुंडली में अच्छी है तो राहु यहां पर अच्छा फल देंगे। ऐसे व्यक्ति को नौकरी में, व्यवसाय में, पद प्रतिष्ठा में यहां पर राहु बहुत तरक्की देते हैं। ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान भी बहुत बढ़ाते हैं राहु। और यहां पर बैठे राहु की पंचम दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ती है, तो ऐसा व्यक्ति बोलने में भी बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्ञानी होता है। यहां पर बैठे राहु व्यक्ति को धन बचाने के लिए भी बहुत प्रेरित करते हैं, क्योंकि उनकी पंचम दृष्टि दूसरे भाव पर है। और यहां पर बैठे राहु की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से मां से संबंध ठीक होते हैं, शारीरिक सुख भी अच्छा मिलता है, घर गाड़ी वाहन का भी सुख मिलता है। यहां पर बैठे राहु की नवम दृष्टि छठवें भाव पर होने से शत्रुओं का नाश होता है, तो ऐसे व्यक्ति को राहु शत्रु विजेता बनाता है। यदि राहु 11वें भाव में बैठ जाए तो यहां पर मिथुन राशि है, यह राहु की उच्च राशि है, तो यहां पर राहु अच्छा फल देंगे। अगर कुंडली में बुध की स्थिति बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छा फल देंगे, यानी कि ऐसे व्यक्ति के बड़े भाई बहन से संबंध बहुत अच्छे होते हैं, आय के नए नए स्रोत खुलते हैं, व्यक्ति धनी होता है, ऐसा व्यक्ति व्यापारी भी होता है और उसके अपने बड़े भाई बहन से बहुत अच्छे संबंध होते हैं। यहां पर बैठे राहु की पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर होती है, तो ऐसे व्यक्ति के छोटे भाई बहन से बहुत अच्छे संबंध होते हैं और जो भी कार्य करता है उसका पर्याप्त उसको फल भी मिलता है। यहां पर बैठे राहु की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर होती है, तो संतान से अच्छे संबंध होते हैं, शिक्षा अच्छी होती है। और यहां पर बैठे राहु की नवम दृष्टि सप्तम भाव पर होने से व्यक्ति के रोज के व्यवसाय में फायदा होता है और साझेदारी के व्यवसाय में भी फायदा होता है। और यदि राहु 12वें भाव में बैठ जाए, 12वें भाव में राहु कभी भी अच्छा फल नहीं देता है। ऊपर से यहां पर कर्क राशि है,
कर्क राशि राहु की शत्रु राशि है। चंद्रमा और राहु में परम शत्रुता है, तो यहां पर राहु कभी भी अच्छे फल नहीं देगा। ऐसे व्यक्ति के खर्च बहुत बढ़ जाते हैं, ऐसे व्यक्ति का आडंबर बढ़ जाता है, ऐसे व्यक्ति के शैया सुख में बहुत कमी आती है। और यहां बैठे राहु की पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से मां से संबंध खराब होते हैं, मां का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, घर गाड़ी वाहन की सुख में कमी आती है। यहां पर बैठे राहु की सप्तम दृष्टि छठवें भाव पर होने से शत्रु बढ़ जाते हैं, रोग ऋण बढ़ जाता है, व्यक्ति बहुत क्रोधी हो जाता है, रोज रोज लड़ाइयां करने लगता है। और यहां पर बैठे राहु की नवम दृष्टि अष्टम भाव पर होने से अचानक दुर्घटना का भय बना रहता है और बहुत संघर्षमय जीवन हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को सफलता बड़े ही मुश्किल में मिलती है। तो जब भी राहु की दशा अंतर्दशा आएगी तो यहां पर राहु के ये सभी फल देखने को मिलेंगे और राहु ऐसे व्यक्ति को बहुत परेशान करेंगे। तो यह वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।